मोतीलाल नगर के सभी प्यारे रहवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश प्रभु, मोतीलाल नगर विकास समिति का ज्वाइंट सेक्रेटरी। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आराम कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमें आज भी हमारे हक मिले नहीं हैं, जिसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। और जब तक हमारे हक नहीं मिलते, मेरा ये वादा है कि हम लड़ते रहेंगे। जब आपका साथ है हमारे साथ, तो हमें लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, पिछले दिनों में वाटर चार्जेस का जो मुद्दा था, वो हमने बड़ी शिद्दत से लड़के उसके ऊपर विजय पाई है। अभी भी कुछ मुद्दे बाकी है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पत्र व्यवहार हमने ऑलरेडी किया है। एक बहुत अहम मुद्दे पे हम काम कर रहे थे और इसलिए हम काफ़ी बिजी थे। वो मुद्दा ये है, हमने आंदोलन किया, हमने कुछ पत्र व्यवहार किया, हमने शासन को बहुत समझाने की कोशिश की कि हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हक हमें दीजिए। लेकिन शासन ने जितनी कार्रवाई उस पर करनी चाहिए थी वो की नहीं, और इसके ही परिणाम स्वरूप हमने अब शासन को लिखित स्वरूप में एक नोटिस दिया है। ये महाराष्ट्र शासन को दिया है, सम्माननीय सीएम को दिया है, अंडर सेक्रेटरी साहब को दिया है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने दिया है, तथा माडा के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी एक लिखित नोटिस दिया है। ये नोटिस की तारीख है, हमने 1 अक्टूबर 2025 को ये नोटिस दी है। और ये नोटिस इसलिए है कि सम्माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था 6 मार्च 2025 को, जो आदेश पारित किया था, उस आदेश में उन्होंने साफ तौर पे कहा था, ये माडा ने लिख के दिया है और माडा ने अपने एफिडेविट में कहा है कि वी विल स्ट्रिंजेंटली फॉलो 33(5). और यही एक कारण था कि कोर्ट ने उन्हें आदेश पारित किया था कि ठीक है, आप आगे जा सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये था कोर्ट का कि जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने में सरकार के जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो सक्षम है और उसका वो बारीकी से पालन करेंगे। इसलिए उच्च न्यायालय इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती। इसलिए ये सारे जो नियम हैं, ये सारे जो कानून हैं, यानी मैं 33(5) की बात कर रहा हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना ये जिम्मेदारी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी है। लेकिन ये दोनों चीज़ों पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और सरकार ने अदानी प्रॉपर्टीज़ के साथ एलओए उनको दे दिया है, एक एग्रीमेंट पे दस्तखत किए हैं जिसकी कॉपी हमारे तक आ चुकी है। उसमें जो प्रॉब्लम्स है, उसमें जो गड़बड़ी है, उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसकी अलग से बात करेंगे। आज जो हमारा मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पे शासन को तथा माडा को हमने लीगल नोटिस दी है और वो नोटिस में हमने साफ तौर पे लिखा है कि आप 33(5) का पालन कीजिए, हमारा जो प्रो राटा एरिया है वो हमें दीजिए और हमारे हक का पूरा जितना एरिया है वो हमें किसी भी हालत में हमें मिलना चाहिए। अगर शासन ये करने में नाकामयाब होती है, शासन अगर इस पे ऊपर कोई निर्णय नहीं लेती, तो फिर से हम माननीय उच्च न्यायालय के दहलीज पे जाएंगे, क्योंकि ये संवैधानिक मांग है हमारी। जो शासन ने गड़बड़ी की है, 33(5) के बदले में जो जीआर निकाला है वो सरासर गलत है, उसका प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, उसी के ऊपर भी हमने ऑब्जेक्शन लिया है। हम पुनर्विकास के खिलाफ कतई नहीं है, कभी भी नहीं थे। हमारे जो मोतीलाल नगर के रहवासी हैं, उनको कायदे से जो 33(5) के तहत उनको जो हक मिलना चाहिए वो हम लेके ही रहेंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें अगर नहीं हुई तो हम फिर से सम्माननीय उच्च न्यायालय के दहलीज पे जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे, हम न्याय लेके रहेंगे, क्योंकि हमें सम्माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम संविधान मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान जैसी धरोहर हमें दी है, उसका हम ज़रूर पालन करेंगे, उसका हम अभ्यास करते हैं और उसी तहत हम कोई लड़ाई लड़ते हैं। तो साथियों, विश्वास रखिए, मोतीलाल नगर विकास समिति के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।